नमस्कार, मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्यिक गंगा से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कवि गोष्ठी में जिसका स्वागत है आदरणीय सविता धार जी का। बहुत बहुत स्वागत है महोदय आपका। जी हाँ जी। जी। मंच को प्रणाम और उपस्थित सभी सुधीजनों को प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। इस वरिदी वीणा वादिनी वरिदी वरिदी वीणा वादिनी शुभ्र वस्त्रे धारिणी शुभ्र वस्त्रे धारिणी हंसा सिनेमा वरिदी वीणा वादिनी जडितां तमसां हारिणी जडितां तमसां हारिणी वरिदी वीणा वादिनी अंतसी में नवसुरीले ताने भर दे अंतसी में लय सुरताने भर दे आज हम सब तेरे द्वारे खड़ी शीश नवाए सफल होवे हमारी लेखनी ऐसी भक्ति शक्ति प्रदान करी शारदे वरिदी वीणा वादिनी वरिदी सत्कर्म में प्रबुद्धि हो सकी हम समाज को पथ प्रदर्शित कर सके ऐसा आशीष दे मां वरिदी वीणा वादिनी वरिदी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर तरीके से आपने माँ वाग्देवी का और वंदन किया, स्वागत किया। बहुत बहुत आभार आपका। आपके इस सुंदर तरीके से माँ शारदे का वंदन करने के लिए और उनको इस काव्य सम्मेलन और इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस मंच पर तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहली बार एक ऑनलाइन कवि गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत किया जाए सबसे पहले आज के इस कवि गोष्ठी में। और मैं चाहूंगा आदरणीय मनोज मंजुल जी, जो ओज कवि हैं, उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच जुड़े हैं। मैं चाहूंगा उनका स्वागत किया जाए। स्वागत है सर आपका, और आप अपनी बातों से, अपनी रचनाओं से इस मंच का मान बढ़ाएं। स्वागत है सर। मैं मनोज मंजुल, ओज कवि, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश से हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और आइए मैं कुछ देशभक्ति भाव से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ।
सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए और मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। 4 पंक्तियां। देती है कुरान देखो ज्ञान सद्भावना का, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए। कुरान मैंने नहीं पढ़ी, बाइबल मैंने नहीं पढ़ी, गीता भी मैंने नहीं पढ़ी, ऐसे पवित्र ग्रंथों का सार मैंने एक एक लाइन में बांधने का प्रयास किया है। देती है कुरान देखो ज्ञान सद्भावना का, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए और असहाय गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबिल का ये संदेश रहना चाहिए। मरने से डरना क्या, आत्मा न मरती है, दिलों में ये गीता का उपदेश रहना चाहिए। मरने से डरना क्या, आत्मा न मरती है, दिलों में ये गीता का उपदेश रहना चाहिए। और बुरी दृष्टि अड़ी है जो देश पर फोड़नी है, हम रहे या ना रहे देश रहना चाहिए। और बुरी दृष्टि अड़ी है जो देश पर फोड़नी है, हम रहे या ना रहे देश रहना चाहिए। ना मंदिर के पंचामृत से, ना गंगा माँ के पानी से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है वीरों की कुर्बानी से। 4 पंक्तियां। दुश्मनों की छाती में त्रिशूल गाड़ सके जो, लक्ष्मीबाई बाली वो हुंकार मांगता हूं मैं। दुश्मनों की छाती में त्रिशूल गाड़ सके जो, लक्ष्मीबाई बाली वो हुंकार मांगता हूं मैं। और भारत को एकता की डोर में जो बांध सके, लौह पुरुष वाला वो सरदार मांगता हूं मैं। आजादी की रश्मियों को कायम रख सके जो, ऐसे लाल बहादुर की ललकार मांगता हूं मैं। आजादी की रश्मियों को कायम रख सके जो, ऐसे लाल बहादुर की ललकार मांगता हूं मैं। और दुश्मनों का सफाया भी करने को भारत से गांडी धनुष वाली वो टंकार मांगता हूं मैं। और दुश्मनों का सफाया भी करने को भारत से गांडी धनुष वाली वो टंकार मांगता हूं मैं। भारतवासी पूजा मंदिर में भगवानों की, और तुमको पूजा करनी होगी देश के वीर जवानों की। 4 पंक्तियां। निंद्रा को दूर कर जागृत में आओ तुम, सोने में ये वक्त अब यूं ही न गुजारिए। निंद्रा को दूर कर जागृत में आओ तुम, सोने में ये वक्त अब यूं ही न गुजारिए। और घर है हमारा आंख हामी को दिखाते आए, ऐसे देशद्रोहियों का नशा अब उतारिए। तो देश देवता से बढ़कर कौन देवता है, देश देवता को मन अंतर में धारिए। देश देवता से बढ़कर कौन देवता है, देश देवता को मन अंतर में धारिए। और अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र देवता की आरती उतारिए। और अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र देवता की आरती उतारिए। और अंततः 4 पंक्तियां भारत देश के नाम कहना चाहता हूं। भारत की शाख मुझको मुबारक हो, मुझे रहने को कोई जन्नत नहीं चाहिए। भारत की शाख मुझको मुबारक हो, मुझे रहने को कोई जन्नत नहीं चाहिए। और गंगा जमुना के जल से मिले जिंदगी, मुझे पीने को कोई अमृत नहीं चाहिए। भारत देश के कामों आए ये जवानी मेरी, मुझे नाम की कोई शौहरत नहीं चाहिए। भारत देश के कामों आए ये जवानी मेरी, मुझे नाम की कोई शौहरत नहीं चाहिए। और सूखी रोटियां जो पेट भरने को मिलती रहे, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। और सूखी रोटियां जो पेट भरने को मिलती रहे, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार तरीके से आपने जो आपके नाम की सार्थकता है रोज करी, उसको सार्थक किया। और जिस तरीके से एक देश के ओजस्विता का बखान करने वाली रचना होनी चाहिए, उसको आपने परिलक्षित किया। बहुत सुंदर तरीके से आपने देश की महिमा और हमारे देश के सभी सुधी जो महापुरुष हैं, जिनका हम आज नाम लेते हैं, जिनके वजह से आज जो हम हैं और जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे हैं, तो उनका बखान किया और उनके गुणों को उनको परिलक्षित किया आपने। बहुत बहुत आभार आपका।
धन्यवाद। और मंच का और अपने रचनाओं से साहित्यिक जगत का मान बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। और आज के कार्यक्रम को अगले क्रम में ले जाने के लिए इस कवि गोष्ठी में प्रथम क्रम में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हमारी बहन जो जुड़ी हुई है नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से, उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय नीतू नागर अंबर जी का स्वागत है महोदय आपका। जी जी, नमस्ते सभी को प्रणाम। लिखिए, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करना। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरी मंजिल यही है मुझे जाने दीजिए। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरी मंजिल यही है मुझे जाने दीजिए। गिर कर उठा गिर कर न उठने गिरने न दीजिए, हूँ आपसे परिपोषित मुझे सीने लीजिए। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरी मंजिल यही है मुझे जाने दीजिए। विश्वास तेरा रास्ता यूं डगमगाएगा, लेकिन तू चला जाए मधुशाला ये पाएगा। सफर मेरा लंबा है समुद्रों की लहर में, हम चल पड़े तो रास्ते खुद हो ही जाएंगे। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरी मंजिल यही है मुझे जाने दीजिए। विश्वास यदि खुद पे है तो जीत जाएगा, चलते कदम हो या तो तू ये जीत जाएगा। लोगों ने दिए ताने ये सफर की कहानी के, मैं बुन के तानों को यूं ही कहानी लिख गया। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरी मंजिल यही है मुझे जाने दीजिए। अभी अंत की 2 लाइन है ना इस मंच के सभी लोगों के लिए। मिलकर चले तो साथ हम यूं जीत जाएंगे, मिलकर चले तो साथ हम यूं जीत जाएंगे। बढ़ते कदम हो साथ तो हम रुक न पाएंगे, बढ़ते कदम हो साथ तो हम रुक न पाएंगे। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरी मंजिल यही है मुझे जाने दीजिए। ना आजमाइए मुझे ना खुद से तोलिए, शब्दों का वजन है ये मेरा मुझसे बोलिए। ना रोकिए ना टोकिए ना ताने दीजिए, मेरा सफर यही है मुझे जाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से एक मुक्तक, एक बड़े कवि का जिस लय में था और उसमें अपनी भावनाओं को और उस छंद को लेते हुए इतनी सुंदर रचना लिखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नीतू नागर जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। सर जी डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब मंडला मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जी स्वागत है जी सर आपका। जी भाई सुरेंद्र जी धन्यवाद। दरअसल क्या तो चूंकि आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजी सरकार का जो विरोध किया था जबरदस्त ढंग से उल गुलान आंदोलन के माध्यम से, तो उनका त्याग, उनकी शहादत, उनका राष्ट्रीय जज्बा, देशभक्ति की भावनाएं और संगठन किया जो उन्होंने, उसके लिए मैं देशभक्ति की बात ही करना चाहूंगा। आज एक मुक्तक, एक छोटा सा गीत और जल्दी समाप्त करूंगा कि खूब खिलता रहे नित चमन ये मेरा, खूब खिलता रहे नित चमन ये मेरा, यही हर जन्म में बस वतन हो मेरा, यही हर जन्म में बस वतन हो मेरा, यही चाहत यही भाव दिल में मेरे,
कि यही चाहत यही भाव दिल में मेरे, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा। और जल्दी से एक गीत रखता हूं कि अंधकार में हम साहस के दीप जलाते हैं, भारत की ईश्वर परंपरा, के अंधकार में हम साहस के दीप जलाते हैं, और आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं, कि अंधकार में हम साहस के दीप जलाते हैं, और आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं, कि चंद्रगुप्त की धरती है यह, कि चंद्रगुप्त की धरती है यह, वीर शिवा की आन है, शिवाजी, कि चंद्रगुप्त की धरती है यह, वीर शिवा की आन है, और राणाओं की शौर्य धरा यह, पोरस का सम्मान है, पोरस का सम्मान है, कि वतन परस्ती तो गहना है, कि वतन परस्ती तो गहना है, हृदय सजाते हैं, अरे आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं, कि अपना सब कुछ दांव लगाकर, कि अपना सब कुछ दांव लगाकर जिनने वतन बनाया, और अपने हाथों से अपना ही जिनने कफन सजाया, जिनने कफन सजाया, कि अपना सब कुछ दांव लगाकर जिनने वतन बनाया, और अपने हाथों से अपना ही जिनने कफन सजाया, जिनने कफन सजाया, कि भारत माता की महिमा की, कि भारत माता की महिमा की बात सुनाते हैं, अरे आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं, कि आगे बढ़कर निर्भय होकर जिनने फर्ज निभाया, और वतन परस्ती का तो जज्बा जिनने भीतर पाया, जिनने भीतर पाया, कि हंस हंस कर जो फांसी झूले, कि हंस हंस कर जो फांसी झूले, वे नित भाते हैं, अरे आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं। चूंकि बिरसा मुंडा जयंती है इसलिए आज मैंने इसको विशेष चुना, कि सिसक रही थी भारत माता तब जो आगे आए, कि सिसक रही थी माता जिस क्षण तब जो आगे आए, और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह विस्मिल वो कहलाए, विस्मिल वो कहलाए, कि ब्रिटिश हुकूमत से टकरा कर, कि ब्रिटिश हुकूमत से टकरा कर प्राण गवाते हैं, अरे आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं। और अंतिम पद, कि आजादी पाई जो हमने उसको पोषित करना, अब ये फर्ज है हमारा, कि आजादी पाई जो हमने उसको पोषित करना, और हर जन नित सुख से रह पाए, सबका दुख है हरना, सबका दुख है हरना, कि आजादी पाई जो हमने उसको पोषित करना, और हर जन नित सुख से रह पाए, सबका दुख है हरना, सबका दुख है हरना, के आर्यवर्त की पुण्य भूमि को, के आर्यवर्त की पुण्य भूमि को तीन रंग भाते हैं, के आर्यवर्त की पुण्य भूमि को तीन रंग भाते हैं, और आजादी के मधुर तराने नित हम गाते हैं, नित हम गाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत शानदार तरीके से जिस कार्यक्रम में आज आपको जाना है
और भगवान बिरसा मुंडा जिनको आदिवासी क्षेत्र में एक देव की तरह पूजा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को पूजने वाले बहुत से हमारे भाई हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में उनके जंगल और जमीन की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो एक अध्याय लिखा था, वैसा किसी भी महापुरुष के बारे में सुनने को नहीं आता है। जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत शानदार तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी रचना रखी भगवान बिरसा मुंडा और भारतीय जो लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उनके ऊपर। तो एक ओज कभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अपनी ओजस्विता से उनकी जो एक ओजस्वी छवि है, हालांकि उनकी विधाएं तो विभिन्न हैं। मैंने कई रसों का रसास्वादन किया हुआ है प्रोफेसर सर के रचनाओं के माध्यम से, फिर भी आज उन्होंने जो ओज की कविता और वीरता की कविता, जो भारत के देशभक्ति की कविता सुनाई, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और इस मंच सुरेश कुमार रातावाल जी समय अपने कर्मभूमि में है, लेकिन अपनी रुचियों के अनुसार इस साहित्यिक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया। स्वागत है सुरेश कुमार रातावाल जी, जोधपुर राजस्थान से। धन्यवाद जी। मैं सुरेश कुमार रातावाल, गांव मेरा मैड है, विराटनगर तहसील है, जिला कोटपुतली बैरोड। मैं आज संभावना पर लिखा था, संभावना का लक्ष्य मिला, संभावना का लक्ष्य मिला, संभावना एक मुमकिन है, फिर विचारों में खोया, संभावना हो सकने का भाव है। अंग्रेजी में पॉसिबिलिटी समझा, अंग्रेजी में पॉसिबिलिटी समझा, संभावना सकारात्मक अनुमान है, आशंका को नकारात्मक समझा, फिर सपनों में खोया, फिर सपनों में खोया। संभावना संभावित है, संभावना एक प्रत्यक्ष समझा, संभावना एक कल्पना, संभावना संभव माना, संभावना एक तथ्य जाना, संभावना संभावित परिणाम, संभावना हो सकते का भाव, संभावना एक मौका लेना, संभावना को अवसर लेना समझना, संभावना एक अंदाज समझा, अंदाज एक प्रयोग कर समझा, अंदाज एक प्रयोग कर सकना। संभावना एक आशा की किरण है, संभावना एक आशा की किरण है, अपर्याय चीज मिलने की इच्छा है। संभावना एक मौका परिस्थितियां समझा, संभावना एक विश्वास है, संभावना से सदा उभरना, संभावना से रिश्ते मजबूत होते हैं, संभावना से बच्चों के रिश्ते होते हैं जो 7 जन्म तक चलते हैं। संभावना मैं सब मिलकर अपनी उन्नति करना, उसको समझता हूँ। बात ऐसी है, यदि हम जीवन में संभावना से व्यक्त जिएंगे तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। यही मेरी आज का विशेष सार है इस कविता। बहुत सुंदर। और संभावनाओं की भावना को एक अच्छे तरीके से पंक्तिबद्ध करके व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोगों के बीच में कार्यक्रम के शुरुआत से जुड़े हरमन कुमार बघेल जी, किरण बालाजी, डॉक्टर रूपाली गर्ग जी, और उसके बाद में डॉक्टर प्रतिभा जी और बाकी लोग जुड़ते गए क्रम में धीरे धीरे। मैं चाहूंगा कि अभी लगातार कवियों के बीच में हम लोगों ने शब्दों की भावनाएं और उनकी भावनाओं को देखा। आगे मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच जुड़ी हुई एक कवियत्री जो नई दिल्ली से हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई है और ईश्वर और इस मंच का, इस संस्थान का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए एक प्रयास में अग्रसर हैं। मैं चाहूंगा कि नई दिल्ली से हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई आदरणीय किरण बालाजी आगे आए और अपने काव्य पाठ से इस मंच को सुशोभित। स्वागत है जी। नमस्कार सभी उपस्थित सदस्यगण को, और सत्य साहित्य गंगा मंच को मैं नमन करती हूँ, और माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थान, नमस्ते 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 नमो नमः। तो मैं आज जो रचना रखने जा रही हूँ वो मैंने कुछ मतलब थोड़ा टाइम पहले
करवा चौथ के टाइम पे मैंने पति के लिए लिखी थी, तो मैं माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए अपनी वो रचना आपके सामने रखना चाहूँगी। और मुझे इतना छंद और मुक्तक का ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ जो मन में भाव होते हैं वो पेज पर उतारती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप सराहें मेरी कविता को। जी, तो रचना इस प्रकार है। जिंदगी और तुम, जिंदगी और तुम, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए, तुम धड़कन का संचार हो, तुम मेरे जीवन का अरमान हो, जो ना बुझे वो प्यास हो, तुम हर पल जगती आस हो, तुम प्रेम हो, तुम पूजा हो, तुम कोई देवता महान हो, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए। तुम पहले प्यार का एहसास हो, तुम सर्दियों में खिलती धूप हो, तुम गर्मियों में हवा का झोंका हो, तुम उमंग हो, तुम तरंग हो, तुम मेरे जीवन का हर रंग हो, तुम मेरी हंसी हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी हर बात हो, तुम मेरी पूरी कायनात हो, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए। तुम सूरज सा उजास हो, तुम दिए सा प्रकाश हो, तुम बसंत सी बहार हो, जो ना थमे वो प्यार हो, तुम सावन की फुहार हो, तुम बदली हो आसमान हो, तुम पर्वत हो चट्टान हो, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए। तुम मेरा श्रृंगार हो, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी खुशियों का आधार हो, तुमसे जुड़ी हूँ जब से 7 फेरों के बंधन में, जी उठी हूँ मैं, तुम नए सफर का आगाज हो, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए। तुम उम्मीद हो, तुम रोशनी हो, तुम मेरे जीवन यात्रा का प्रकाश हो, तुम प्राणनाथ हो, तुम मेरे बच्चों की बात हो, तुम हो तो जिंदगी है, तुम हो तो मैं हूँ, क्या कहूँ तुम क्या हो मेरे लिए। धन्यवाद। बहुत शानदार। जी। और ये रचना एक भावव्यक्ति गंगा संस्थान पर पहली बार किसी कवि गोष्ठी में जुड़े हुए हरमन कुमार बघेल जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि वे आवें और अपने साहित्यिक रचना से, अपने विचारों से इस मंच का मान बढ़ाएं। जो पहली बार सत्य साहित्य गंगा के किसी कवि गोष्ठी में जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। माता कौशल्या की धरा और प्रभु रामचंद्र जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश से पहली बार वास्तव में मैं जुड़ा हूँ आदरणीय। और पटल के समस्त कहा जाए बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, साहित्यकारों को मेरा दंडवत प्रणाम है। और जैसा कि अभी चल रहा है देशभक्ति गीतों को लेकर के सभी अपनी रचनाएं जो है पेश करें, तो मैं भी चाह रहा था कि वैसे ही देशभक्ति रचना वीर छंद में यानी कि आल्हा छंद में सुनाऊं। क्योंकि अभी मेरा 11 तारीख को जो है बर्थडे था, तो उस पर भी मैंने रचना लिखी थी। कल बाल दिवस था, तो मैं भी पेशेवर जो है शिक्षक बतौर जो है अपने विद्यालय में जो है शिक्षकी कार्य संचालित करता हूँ। तो आइए मैं पुनः आप सभी को नमन करते हुए आल्हा छंद की ओर ले चलता हूँ, वीर रस की ओर। और इसका मैंने शीर्षक दिया था आज़ादी की सुलगे आग। जैसे कि आपने सुना होगा कि आल्हा छंद जो है 16 यति 15 पर लिखी जाती है। तो आइए मैं आपको प्रेषित करता हूँ और पूरे पटल को बड़े ही सम्मान के साथ निवेदित करता हूँ। वतनी राह पर चलने वाले छेड़े आओ भारत राग, सुमन भाव का पालन करने, सुमन भाव का पालन करने, मन से तो अब सारे जाग। वतन राह पर चलने वाले छेड़े आओ भारत राग, सुमन भाव का पालन करने, सुमन भाव का पालन करने, मन से तो अब सारे जाग। देश प्रेम के भावों गढ़ना सबके मन में सुलगे आग, प्राणों से प्यारा हो भारत, प्राणों से प्यारा हो भारत, रक्षा खातिर देना त्याग। आजादी हो भारत का सारे सुनवाग, जीवन भारत सुंदर होगा, जीवन भारत सुंदर होगा, नूतन भारत रचना प्राग। भारत माता के हम बेटे कैसे लगने देंगे दाग, प्राणों से प्यारा हो भारत, प्राणों से प्यारा हो भारत, रक्षा खातिर देना त्याग। भारत मेरी माता हरदम रखना साथी सब बेदाग, आजादी का चोला पहनो,
आजादी का चोला पहनो मत लेना भाई बैराग, चलते जाना बढ़ते जाना मुंह तोड़ देना बेलाग, प्राणों से प्यारा हो भारत, प्राणों से प्यारा हो भारत, रक्षा खातिर देना प्राण त्याग। जय हो भारत माता की जय, अमर रहे अपना भूभाग, ललकारे बैरी हरदम हम, ललकारे बैरी हरदम, विनय करे हमको अनुराग। भारत की ताकत पहचानो, तत्पर रहते सभी विभाग, प्राणों से प्यारा हो भारत, प्राणों से भी प्यारा हो भारत, रक्षा खातिर देना त्याग। वतन राह पर चलने वाले छेड़े आओ भारत राग, सुमन भाव का पालन करने, सुमन भाव का पालन करने, मन से तो अब सारे जाग। देश प्रेम के भावों गढ़ना सबके मन में सुलगे आग, प्राणों से प्यारा हो भारत, प्राणों से प्यारा हो भारत, रक्षा खातिर देना त्याग। ये देशभक्ति प्रेरणाओं से उद्घृत जो है स्वरचित जो है 16 यति 15 पर लिखी गई थी। आइए ये कि छोटा सा दोहा बाल दिवस पर जो है चाचा नेहरू को समर्पित करना चाहूंगा। ये भी एक प्रकार से देशभक्ति ही सेवा भाव है। तो इसका शीर्षक दिया था मैं जो है दोहा कैसे मापनी में लिखी जाती है, आप सभी को पता है 13 यति 11 पर लिखी जाती है, और इसका शीर्षक दिया था मैं छोड़ो भारत मंच। बहुत ही प्यारा दोहा है। चाचा नेहरू सब कहे बच्चों के थे शान, चाचा नेहरू सब कहे बच्चों के थे शान, बच्चों के प्यारे यही रखते थे सब मान, बच्चों के प्यारे यही रखते थे सब मान। कमलाबाई के लला भारत माता पूत, कमलाबाई के लला भारत माता पूत, मोती नेहरू थे पिता बैरी के यमदूत, मोती नेहरू थे पिता बैरी के यमदूत। सुंदर भारत का रखा अंतर मन से ध्यान, सुंदर भारत का रखा अंतर मन से ध्यान, ऐसे चाचा जी बने भारत जग पहचान, ऐसे चाचा जी बने भारत जग पहचान। निर्धन जन सेवा करे निर्धनता सब तोड़, निर्धन जन सेवा करे निर्धनता सब तोड़, सबको लेकर वह चले भारत जनता जोड़, सबको लेकर वह चले भारत जनता जोड़। मानो तो आंधी यही चलते गांधी संग, मानो तो आंधी यही चलते गांधी संग, गोरे भागे सब कहाँ जीवन उनका तंग, गोरे भागे सब कहाँ जीवन उनका तंग। अंतिम बंध है। लालन पालन क्यों यहाँ छोड़ो भारत मंच, लालन पालन क्यों यहाँ छोड़ो भारत मंच, अस्तिन के सांपो भगो भारत मारे पंच, अस्तिन के सांपो भगो भारत मारे पंच। धन्यवाद आदरणीय। और पुनः आप सभी बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, विद्वत जनों को जो है अष्टांग नमन करता हूं। और ये पहली बार थी मेरी वास्तव में काव्य पाठ आपके मंच पर। धन्यवाद पुनः। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। एक श्रेष्ठ विचारिका जिन्होंने अनेक
तरीके से अपनी बातें लिखी, अनेक लेख छपे उनके पेपरों में, अनेक कॉलम्स आते हैं उनके द्वारा लिखे हुए, और वो प्रयास करती हैं अपनी जो कला है उससे लोगों को सम्मोहित करने का। मैं स्वागत करूंगा उनका। वे अपने इस मंच की, सत्य साहित्य गंगा संस्थान की एक अभिन्न अंग बनने के रास्ते में है, और जल्द ही उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी मंच के माध्यम से। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर रूपाली गर्ग जी का कि वे आवे और अपने काव्य पाठ से इस मंच का मान बढ़ाएं। स्वागत है महोदय आपका। आप सबसे के सामने में एक कविता मुझे अच्छी लगा, किरण बालाजी ने पति के लिए बोला। हाँ, वो मेरी रचनाओं को बहुत सराहना देती हैं, जिसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो मैं आप सबके सामने साझा कर रही हूँ वो कविता थोड़ी डिफरेंट है। वैसे तो मैं नारियों के ऊपर ज्यादा लिखती हूँ, पर ये कविता आंसू, आप सब समझे इस चीज को। हर आंसू कहता है एक कहानी, दिल की दुनिया मन की निशानी। कभी बिछड़ने का दर्द सुनाता, कभी यादों की लौ ले आता। कभी ये हंसी में भी छिपा होता, कभी खामोशी में ये रोता, कभी खामोशी में भी ये रोता। चेहरे से गिरता पर रुकता नहीं, हर दर्द को कहता पर झुकता नहीं, पर झुकता नहीं। कभी माँ की दुआओं में ढल जाता, कभी माँ की दुआओं में ढल जाता। कभी किसी खोए पल को लौटा लाता, कभी किसी खोए पल को लौटा लाता। कभी मजबूरी की चुप्पी बन जाता, कभी उम्मीद का दिया जला जाता, कभी उम्मीद का दिया जला जाता। कभी भावनाएं कितनी कहता, छिपी रहती है इसमें रवानी, छिपी रहती है इसमें रवानी। जहां दिल बोले और जुबान चुप रहे, जहां दिल बोले और जुबान चुप रहे, वहां आंसू ही सबसे बड़ा सच कहे, वहां आंसू ही सबसे बड़ा सच कहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक बहुत शानदार तरीके से। आपने एक इतने सुंदर अनोखे विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, सच में एकदम दिल की गहराइयों तक उतर गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबके आंसू निकल गए। जी बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से। और रूपाली गर्ग जी की कोई भी रचनाएं आप लोग सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे, जो मंच पर भी आती रहती हैं, अनेक प्रतियोगिताओं में आती हैं, जो सत्य साहित्य गंगा की प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें नारियों का विशेष महत्व होता है। और नारियों के साथ साथ जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो मनुष्यता की संवेदनाएं हैं, उनके ऊपर भी उनकी रचनाएं जो होती हैं, बहुत सुंदर तरीके से वे लिखती हैं। मैं उनका अभिवादन करूंगा, उनकी इस सुंदर लेखनी का और साहित्यिक शुद्ध का, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। अब मैं और आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने जो अपना सहयोग दिया, मैं सत्य साहित्य गंगा संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। उन कवियों का भी जो